सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में कभी सियासी मामलात के हवाले से बातें हो रही हैं। ये कहा जा रहा है कि हुकूमत जनवरी में चली जाएगी, ये कहा जा रहा है कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ जनवरी में वापस ले आया जाएगा और उनको वापस जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन इस सारे अमल में जो असल मामला है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान की फाइनेंस का इशू है, जिसमें पाकिस्तान में ये इल्ज़ाम था कि टेरर फाइनेंसिंग में पाकिस्तान के अकाउंट्स, पाकिस्तान के मामलात शामिल हैं। लेकिन पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने बेहतरीन कोशिशों के बाद जो 27 पॉइंट्स में से 21 पॉइंट्स पर अमल दरामद मुकम्मल किया और आज 7 बजे के करीब ये फैसला होगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना है, ग्रे लिस्ट से निकालना है, या खुदा न खास्ता पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया जाना है, जिसके इम्कान बिल्कुल ये कहा जाए कि 0.01% हैं। तो उस लिहाज से ये कतन गलत नहीं होगा। पाकिस्तान बहुत बेहतर तौर पर काम कर रहा है और फैक्टफ की अपनी जायज़ा कमेटी ने पाकिस्तान के 21 पॉइंट्स को सराहा भी है कि जिन पर अमल दरामद हो गया है। ये एक बहुत बड़ा मामला है कि पाकिस्तान इस वक्त अपने तमाम तर जो फाइनेंशियल मामलात हैं, जिसमें इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के मामलात हैं, वो उसको बेहतर करता हुआ नज़र आ रहा है। शायद इस जानिब खुद हुकूमती तर्जुमान भी उतनी ज़्यादा तवज्जो से नहीं बता पा रहे हैं कि पाकिस्तान क्या कर रहा है और पाकिस्तानियों के लिए ये कितना आसान अगले आने वाले वक्त में हो जाएगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान अब की बार ग्रे लिस्ट से ना निकल पाए और ग्रे लिस्ट में ही बरकरार रहे, क्योंकि 6 पॉइंट्स अभी भी बाकी है जिन पर अभी काम हो रहा है। और अगले साल की जो शशबाही होगी, यानी कि अगले साल जो 6 माह हैं, उनमें फिर पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट से भी निकल के वाइट लिस्ट में आ जाएगा। पाकिस्तान के लिए बहरहाल ये एक मुस्बत अमल है कि पाकिस्तान इस वक्त कोशिशें कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में जब भी ये बात होती है कि पाकिस्तान माजी में किसी न किसी तरह से पाकिस्तान में ऐसी मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात होते रहे जो कहीं ना कहीं टेरर फाइनेंसिंग से जोड़े जाते रहे हैं। पाकिस्तान की बदकिस्मती रही, लेकिन उसके बावजूद अब मामलात को सख्त किया जा रहा है। जैसा कि आप इसको मालूम है कि अब इंटरनेशनल अकाउंट्स पाकिस्तान में कोई भी शख्स जो है वो बेहतरीन तरीके से खोल सकता है, जिससे कि ये हवाला, हुंडी, इस किस्म के तमाम तर मामला जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता मादूम होते जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं। आज का दिन इस हवाले से अहम है। करीब 3 घंटे, 3.5 घंटे के बाद फैसला हो जाएगा कि पाकिस्तान के लिए फैटफ के इजलास में क्या तजावीज़ सामने आती हैं, क्या फ़ैसले सामने आते हैं। हम अपने प्रोग्राम की जानिब आएंगे और बात करेंगे इस वक्त जो अगला आने वाला जलसा है और जलसे से मुताल्लिक है जो अपोजिशन की बात हो रही। लेकिन आज 2 बड़े अहम बयान सामने आए। एक मरियम नवाज साहिबा का, जिसमें उन्होंने कहा कि जनवरी में यह हुकूमत चलती बनेगी, लेकिन उससे पहले शिबली फराज ये कहते हैं कि उन्होंने जनवरी 2020 नहीं, जनवरी 2028 तक का वक्त दिया है। साल बताना वो शायद भूल गई हैं, क्योंकि जनवरी के हवाले से कहा गया कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को वापस लाएंगे और उन्हें पाकिस्तान की किसी न किसी जेल में वापस आना होगा। सदीक अल फारूक साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा इस वक्त मैंने ज्वाइन किया है। गुलाम मुर्जा ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ वो भी मौजूद हैं। दोनों आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सदीक अल फारूक साहब, मामला ये है कि नवाज शरीफ साहब को वापस जेल में लाया जाएगा, तो आपके जो लीडर हैं वो कह रहे हैं कि ये जो हुकूमत है वो तो जनवरी तक वैसे ही चलती बनेगी। ये हुकूमत कैसे जनवरी तक ख़ात्मा होगा, कैसे यह घर जाएगी? सर, आप भी किसी ने आपको एतमाद दिया है, कोई इशारा दिया है कि किस तरह ये हुकूमत जाएगी? क्योंकि इस हुकूमत के पास तो मैंडेट है ऐवान के अंदर, ऐवान में आप मौजूद हैं, वहाँ पे तो ऐसी कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है। तो ये जनवरी में क्या करने जा रहे हैं फिर आप? जी सिद्दीक साहब, आप सुन सकते हैं? जी, मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी सिद्दीक फारूक साहब जी, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए। अच्छा, बहुत कम। सदीक फारूक साहब से हम दोबारा से बात करते हैं। सदीक फारूक साहब, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हुकूमत कहती है कि जी हमारी तो 2028 तक भी हो सकती है हुकूमत, जनवरी का महीना साल नहीं बताया। लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने जिस तरह एतमाद के साथ कहा कि जनवरी में हुकूमत चलती बनेगी, मौलाना फजल रहमान कहते हैं दिसंबर नहीं देख पाएंगे। तो ये कौन सी ऐसी कोई यकीन दहानी है कि जो आपको किसी ने दे दी है? आपके पास क्या ऐसा एतमाद है कि इस साल के आखिर में या जनवरी के आगाज़ में आप इस हुकूमत को जाता हुआ देख रहे हैं? मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये जो शिबली फराज हैं बहुत बड़े शायर के बेटे हैं,
जी शेर में ही जवाब देता हूँ जी शाद। कि एक वक्त भी ऐसा आता है जब मौजें साहिल बनती हैं, ये तूफ़ानों की बातें हैं, आसूदा साहिल क्या जाने। अच्छा वाह। तो भाई वर्क भी उलटते हैं, नामुमकिनात मुमकिनात में भी तब्दील होती हैं, और जब 11 जमातें इकट्ठी हों जो आइन और जमहूरियत में यकीन रखती हैं और हुकूमत हर शोबे में इतनी नाकाम हो चुकी हो कि पाकिस्तान में क्या दुनिया के बहुत से मुल्कों में इसकी मिसाल न मिले, आवाम के लिए 2 वक्त छोड़ें 1 वक्त की रोटी खाना मुमकिन न रहे, बेरोज़गारी बढ़ जाए, लोगों के मकान बनाने की बजाय आप गिराना शुरू कर दें और आपकी गवर्नेंस तबाह हाल हो, ज़राअत बर्बाद हो जाए, लोग भी फिर साथ आ जाएं इन 11 पार्टियों के, तो हुकूमत का जाना तो फिर दिल का जाना ठहर गया है। सुबह गया या शाम गया, जनवरी में जाएगी या 2 दिन पहले जाएगी, चली जाएगी इंशाअल्लाह। तो नवाज शरीफ साहब के सिद्दीक फारूक साहब कोई शेड्यूल है? जनवरी में हुकूमत कह रही है हम उनको हर हाल में लाएंगे, और आज तो वजीर आजम ने कह दिया मैं खुद इंग्लैंड चला जाऊंगा उनको वापस लाने के लिए। बात असल में ये है, क्या मतलब है, ये वजीर आजम बरतानिया के हो गए हैं या दुनिया में कोई ऐसी हुकूमत है सारे मुल्कों की जिसके बन गए हैं खुद जाएंगे लाने के लिए? ये बहुत सी और दावे भी, कम अज कम जो कौम के साथ वादे किए हैं वो तो पूरे करो यार। देखें मैं आपसे अर्ज करूं, नवाज शरीफ साहब पर ले दे के जो एक जाली मुकदमा बनाया, 7 अरब का इल्ज़ाम है, जो जिस जज ने फैसला सुनाया उसकी वीडियो सामने आ गई, उसको मुलाजमत से भी हाई कोर्ट ने हटा दिया, लेकिन इनकी हमशीरा मोहतरमा पर लोग बता रहे हैं उन्होंने 162 अरब रुपए का काला धन सफ़ेद किया है, तो यार वो 162 अरब रुपए ले आओ। सही, अच्छा बिल्कुल सही है, लेकिन यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब के लिए तो अब अदालतों का मामला है कि अदालतों से वो मुजिम हो गए और अदालतों तो ठीक है, अदालतें जो कर रही हैं करें, सही, हम जो करना है, हमने जो करना है करेंगे। सियासत जो है हम अपनी मर्जी से करेंगे, सियासत हम अपनी मर्जी से करेंगे, हम ना ए की मर्जी की सियासत करेंगे ना बी की मर्जी की सियासत करेंगे। सही हो गया। जो एहतसाब अदालतों का हाल है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पढ़ लें, सुप्रीम कोर्ट के जजों और चीफ जस्टिस साहिबान के जनाब ऑब्जर्वेशंस देख लें, हाई कोर्ट्स के फैसले दे लें नैब के हवाले से, उनकी अदालतों की क्या हैसियत है, वो क्या कर रहे हैं। के लिए तो इश्तिहार अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुआ है, तो अब देखना ये है कि तो देते रहे इश्तिहार क्या। अच्छा ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वापस आए नहीं आएंगे, अपनी मर्जी से आएंगे अब मियां साहब वापस जरूर आएंगे। अच्छा। पाकिस्तान उनका है, हमारा है, तो लेकिन और इंशाअल्लाह उल अजीज पाकिस्तान में आएंगे और अपना इलाज करा के आएंगे। तो मियां साहब अगर वापस आते हैं तो उन पे तो सजा मामला है, तो फिर वो आएंगे तो हुकूमत तो पकड़ के फिर जेल में डाल देगी सर, मामला तो वहीं से शुरू हो जाएगा। देखें ना मियां साहब की सियासत देखें कि इमरान खान के दिमाग में बैठे हुए हैं, इमरान खान के कंधों पर सवार हैं, पीटीआई के हर और लंबी ज़ुबान वाले की ज़ुबान पर भी हैं और उसके दिमाग में भी हैं, इन्हें फोबिया हुआ है, तो फिर नवाज शरीफ की तो सियासत कामयाब है। सही। अच्छा गुलाम मुर्तज़ा से बात करते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, वाकई हुकूमत के असाब पर मियां नवाज शरीफ की अपोजिशन सवार है या हुकूमत इसको लाइटली ले रही? क्योंकि आज हम बात कर रहे थे इमरान खान साहब के इंटरव्यू के हवाले से, तो उसमें भी उन्होंने मियां नवाज शरीफ की वापसी को कहा कि वो खुद करेंगे, तो इस वक्त हुकूमती ऐवानों में क्या चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब। जिस तरह से अभी आपने ये सवाल पूछा है, वाक़तन ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर वज़ीर, हुमाए वज़ीर आज़म और उनके मशीरान के सर पे सिर्फ़ और सिर्फ अगर सवारी किसी ने की हुई है तो वो मियां नवाज शरीफ हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, और उसी के हवाले से जो कोई भी उनके करीब होने के लिए उनके पास जाता है, अगर वो बात करता है मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ और दीगर नून लीग के रहनुमाओं के ख़िलाफ़, तो वो बहुत जल्द उनका मंजूर नज़र बन जाता है। बात यह है कि सियासत में मुखालफत होती है और उसमें एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी भी होती है, और लेकिन इस तरह से अपने आप के ऊपर सवारी कर लेना कि आप 2.5 साल में किसी भी सेक्टर में आप डेवलपमेंट नहीं कर सके, आप किसी भी जगह पे जिसको आप डिलीवर कह सकते हैं नहीं कर सके, तो ये ऐसी सियासत जो है वो नुकसान का बायस है।
और अगर ये बात की जाए कि मियां नवाज शरीफ जो हैं उनको मैं खुद लेके आऊँगा वज़ीर-ए-आज़म साहब को, ये वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि मुल्क दुरुस्त समत में चल निकला है, आप कह रहे हैं डिलीवर नहीं कर पा रहे। जी, वो जो सूरत हाल है, देखें बात ये है कि आप अपने तमाम इंडिकेटर्स जो मईशत के हैं, अगर एक से एक लेके आप सब देख लें, इन्फ्लेशन डबल डिजिट में चला गया, सिंगल डिजिट से, और आपका जो जीडीपी ग्रोथ था वो आप ये देखें कि वो माइनस में चला गया। उसके साथ आपकी फसलों की जो ग्रोथ थी वो माइनस में चली गई, वो कम हो गई। इसके साथ आप ये देखें कि जो रोज़मर्रा की अशिया हैं उसमें इन्फ्लेशन किस हद तक चला गया है। आप गंदम, चीनी की बात करें, और क्योंकि ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो हर गरीब घर में हर हाल में उन्होंने इस्तेमाल करनी होती हैं, तो क्या गरीब अब 20 रुपए की रोटी बाज़ार से लेके 2 रोटियों कम से कम एक गरीब अगर एक वक्त में खाता है तो 40 रुपए की सुबह रोटी खाएगा सिर्फ सूखी पानी के साथ, 40 की दोपहर को खाएगा, 40 की शाम को खाएगा एक बंदा, और गरीबों के घर में 10-10 बच्चे होते हैं। तो ये सूरत हाल जो है ये कोई बहुत, जिसको आप कह लें कि अच्छी तो क्या कि बुरी सूरत हाल है। तो ऐसी सूरत हाल में निस्बतन इसके कि आप उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें जिनकी तरफ अगर कम तवज्जो भी दी जाए तो वो मामला चलते रहेंगे, पॉलिटिक्स आपकी चलती रहेगी। लेकिन अगर जो अवाम की जो हालत हो रही है, वज़ीर-ए-आज़म जो बात कर रहे हैं कि मैं नवाज शरीफ को लाने जाऊंगा, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब जाए कि पहले अवामी रिलीफ फिर नवाज शरीफ, तो पहले अवामी रिलीफ होना चाहिए फिर नवाज शरीफ होने चाहिए। इस वक्त आवाम जो है वो हुकूमत को देख रही है। 2028 की शिबली फराज साहब बात कर रहे हैं कि उनकी हुकूमत जो है वो रहेगी, तो उस हिसाब से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर रोटी 20 रुपए से 200 रुपए तक हो सकती है, चीनी 110 से 220 रुपए तक हो सकती है। तो अगर इसी तरह से मल्टीप्लाई करते जाएं तो फिर अंडे शायद सुनार की दुकानों तक पहुंच जाएं। आम आदमी के लिए तो शायद मुमकिन नहीं होगा, और सब्जी लेना शायद वो है कि अयाशी में शुमार होना शुरू हो जाएगा। गोश्त, चिकन तो खैर बहुत बात की बात है। सिद्दीक अल फारूक साहब, एक मामला तो ये है कि एक तरफ आपके जलसे जुलूस है, मामलात है, लेकिन सिद्दीक साहब इस वक्त एक चीज़ है कि आपके लिए कहा गया कि नेक्टा ने जो अहकाम दिए कि ये क्वेटा का जलसा कर रहे हैं, दहशतगर्दी का खतरा हो सकता है। सर, गुजरांवाला कराची में ऐसी इंडिकेशंस नहीं थी। मौलाना फजलुर रहमान साहब पहले भी हमला हुआ, वो अल्लाह के फजल से बच गए, क्वेटा के अंदर ये ऐसे मामला थे। तो सर, अपील की जा रही है बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से कि आप जलसे को मुलतवी कर दें, वहाँ जलसा न किया जाए। मैं आपसे अर्ज करूँ, देखिए ये तो पहले कहते थे जलसा करें, हम कंटेनर भी देंगे, हम आपको जनाब बिरयानी भी देंगे। फिर कहने लगे जलसा, अगर जलसागाह भर गई गुजरांवाला की तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। फिर इनका एक वज़ीर कहने लगा जनाब हम आपको जो है वो सामीन हाज़रीन भी देने के लिए तैयार हैं। अब जब जलसे इतने माशाल्लाह बड़े हुए, अब दूसरी साइड पे आ गए हैं। देखिए, अगर दहशतगर्दी कोयटा में खुदा न खास्ता हुई उसका जिम्मेदार इमरान खान होगा। तो अब सर वो मशवरा दे रहे हैं, कंटेनर नहीं दिया उन्होंने, बंदे नहीं दिए, तो मशवरा तो दे रहे हैं ना आपको। ये मैं कह रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ, वहां अगर मेरी आपने सवाल किया, मेरा जवाब सुन जी जी, वहां अगर कोयटे में खुदा न खास्ता दहशतगर्दी हुई, बराह रास्त इमरान खान जिम्मेदार होगा, बराह रास्त वहां का चीफ मिनिस्टर जिम्मेदार होगा, और वो इदारे जिम्मेदार होंगे जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, और जो दहशतगर्दों और जासूसों को पकड़ने वाले हैं वो सब जिम्मेदार होंगे। सर, ये बड़ा संगीन वाला मामला है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मामला तो करने वाले और हैं, आप जिम्मेदारी क्यों डाल रहे हैं हुकूमत पर और हुकूमती इदारों पर? सर, किसकी जिम्मेदारी है? नवाज शरीफ साहब आए, दहशतगर्दी थी, ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब सामने आया, हुकूमत साथ खड़ी हुई, दहशतगर्दी खत्म हो गई, कराची का अमन बहाल हुआ। जब से ये आए हैं दहशतगर्दी भी बढ़ रही है, बदअमनी भी हो रही है, मरकज़ और सूबों के दरमियान तसादुम बढ़ रहा है। कभी कराची विफाक के हवाले करने की बात करते हैं और अपना बलूचिस्तान और सिंध के 2-2 ज़िले उसमें डालते हैं, कभी आप जनाब अली बलूचिस्तान के और सिंध के जज़ायर पर कब्जा करने भाग रहे हैं। ये क्या मामलात हैं? कभी बलूचिस्तान के तलबा के वज़ाइफ बंद कर देते हैं। क्या ये सूबों को लड़ाने और पंजाब के ख़िलाफ़ नफ़रत और मरकज़ के ख़िलाफ़ नफ़रत की बात और कोशिश नहीं है? मैं तो इसे साजिश ही कहूँगा मेरी जान।
सही। अच्छा गुलाम मुर्तज़ा, मैं आप बात कर रहे थे कि इस वक्त रिलीफ की जानिब तवज्जो नहीं, लेकिन हम पिछले दिनों से देख रहे हैं जितने भी इजलास होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, वज़ीर आज़म सिर्फ एक ही चीज़ पर तवज्जो की बात कर रहे हैं, वो है अवामी रिलीफ के हवाले से, वो महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है उनके खिलाफ कार्रवाई के हवाले से। तो फिर ये हो क्यों नहीं रहा? प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।